ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 7, है ना। चैप्टर 7 में हम परम्यूटेशन, ये हमारी पहली क्लास नहीं है इस चैप्टर की, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम 7.1, 7.2 और 7.3 जो है इतना पढ़ चुके हैं, है ना। अब आज जो हमको पढ़ना है, यानी कि 7.3 तक आपने पढ़ लिया, इसका मतलब आपने क्या पढ़ लिया है, आप जो है परम्यूटेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आज हमको, आज की क्लास में आपको क्या पढ़ना है, आप 7.3 तक पढ़ चुके हैं, है ना। अब आज आपको स्टार्ट करना है 7.4, और 7.4 में क्या है, 7.4 में है कॉम्बिनेशन, है ना। अब सबसे पहले आप थोड़ा सा शायद अगर भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है ना। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आज हमको अब क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो एक्चुअली परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन जो है ये क्या होता है, परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय। अब एक बात देखना, हिंदी में अगर आप देखें तो इसमें वर्ड है क्रम, है ना। यानी कि परम्यूटेशन में क्रम होता है, क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑर्डर। यानी परम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सपोज दैट यहाँ लिखा है 1 2 3। अब आपसे कहा है कि आपको कितने सेट बनाने हैं, आपको यहाँ 2 2 के सेट्स बनाने हैं, है ना। 2 2 डिजिट के आपको सेट्स बनाने हैं, तो आप कितने टाइप से इसको अरेंज कर सकते हैं, मीन दैट NPR, यानी कि यहाँ पर M3 है, इसको कितने कितने R तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, तो एक तो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा 1 2, ठीक है। इसके बाद एक कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा 2 3, एक कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा 1 3। अरेंज कर सकते हैं भाई, आपको क्या करना है, इस 1 2 3 से कितने सेट्स आप इसके 2 2 सेट्स आप अरेंज कर सकते हैं, आप अरेंज कर दीजिए। एक हमारा सेट क्या बन जाएगा 2 1, हम इसको एक 3 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और एक 3 1 तरीके से भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। दिस इज परम्यूटेशन, है ना। यानी परम्यूटेशन में क्या है, हम अरेंजमेंट लगाते हैं, हम अरेंज करते हैं कि चीजों को हम व्यवस्थित करते हैं, चीजों को अरेंज करते हैं, उठा के इसको हम कितने तरीके से सेट कर सकते हैं, दैट इज परम्यूटेशन। अब इसमें ऑर्डर की बात आती है, जैसा हिंदी में इसको क्रम लिखा हुआ है, और क्रम से हम समझ सकते हैं, ये देखो यहाँ 1 2 है और यहाँ 2 1 है, देयर इज 2 3 एंड 3 2, 1 3 एंड 3 1, ठीक है। यानी कि यहाँ ऑर्डर जो है, ऑर्डर का अरेंजमेंट इस तरीके से चल जाता है, यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 हो सकता है, 2 3 है तो 3 2 हो सकता है, 1 3 है तो 3 1 हो सकता है। आपको ये पहले बता चुकी हूँ, वापस से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप परम्यूटेशन समझ गए तो अब आपको कॉम्बिनेशन इजीली समझ में आएगा। तो परम्यूटेशन NPR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, इस तरीके से भी फैक्टोरियल लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका परम्यूटेशन। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन क्या है, तो हिंदी में कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, संचय बोलते हैं हम। अब कॉम्बिनेशन है क्या भाई, NCR। आप कहेंगे मैडम यहाँ NPR यहाँ NCR, ये है क्या NCR। तो एज अ फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि NPR अपॉन फैक्टोरियल R, है ना। इस तरीके से भी लिख सकते हैं NPR अपॉन फैक्टोरियल R, और इसी को लिखते हैं NPR की वैल्यू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, और यहाँ R तो है ही ऑलरेडी। तो ये हो गया आपका NCR। लेकिन आपको कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल कॉम्बिनेशन है क्या, संचय है क्या। परम्यूटेशन में हम क्या कर रहे थे, चीजों को उठा करके रख रहे थे, चीजों को उठाया और आपसे कहा कि आपके पास ये 3 बुक्स हैं, आपके पास 3 बुक्स हैं, एक रेड कलर, एक ब्लू कलर और एक ग्रीन कलर। आपके पास 3 बुक्स हैं, रेड ब्लू ग्रीन, आपको इनको अरेंज करना है। तो आपने कभी क्या किया, रेड और ब्लू को साथ में रख दिया, कभी आपने ब्लू और रेड को साथ रख दिया, कभी ब्लू ग्रीन को, है ना। इस तरीके से आपने अरेंजमेंट किया, तो जो अरेंजमेंट था वो परम्यूटेशन था। अब मैं आपसे कह रही हूं कॉम्बिनेशन क्या है।
है ना। तो कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन कहा जाता है चूज करने के लिए। कॉम्बिनेशन होता है चूज करना या सिलेक्शन करना या सिलेक्ट करना, है ना। कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन है, यानी एनसीआर में इस आर की वैल्यू, आर क्या है, सिलेक्शन है। मतलब इन एन में से कितना सिलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ ये 3 बुक्स है, इन 3 बुक्स में से आपको जो भी बुक सिलेक्ट करनी है, अगर आपको एक बुक सिलेक्ट करनी है दैट मीन्स 3C1, है ना, 3C1। अब वो रेड कलर की बुक है, ब्लू बुक है या ग्रीन बुक है, वो आगे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो जब हम सिलेक्शन करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है। और आगे देखें, जो हमने नंबर लिया था 1 2 3, हम 1 2 3 की जगह एक काम करते हैं, हम एक बैग ले लेते हैं। आपको कुछ चीजें सिलेक्ट करके इस बैग में रखनी है ना। आप कहोगे मैडम वही बात हो गई कि 1 2 3 को 1 2 तो 2 1 भी हो सकता है, सिलेक्शन नहीं। अब हम बात कर रहे हैं, एक बैग ले लिया और इस बैग के अंदर आपको क्या करना है, चीजों को रखना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सपोज आपके पास क्या है, आपके पास कोई एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, एक ग्रीन बॉल है, ये सारी क्या है, बॉल्स हैं। अब आपने क्या किया, आपको दो कोई भी 2 सिलेक्ट करने हैं, है ना, कोई भी 2 बॉल आपको सिलेक्ट करने हैं। तो आपका सिलेक्शन के तरीके आप देखें तो आपने क्या किया, पहले रेड ब्लू को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके आपने इस बैग के अंदर रेड ब्लू डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, ब्लू और ग्रीन को सिलेक्ट कर दिया, आपने ब्लू और ग्रीन को सिलेक्ट किया और ब्लू ग्रीन को इस बैग के अंदर डाल दिया। या अपनी पॉकेट मान लो, आपने अपनी एक पॉकेट में रख लिया, तीसरे बैग में आपने क्या किया, ब्लू और ग्रीन डाल दिया, ठीक, आपने ब्लू ग्रीन डाल दिया। अब हम देखें, आप जैसे कि हमने यहाँ 1 2 को 2 1 तरीके से भी रख दिया था, अगर आप ब्लू और रेड भी रख दो सिलेक्ट करके। अब आप कहो मैडम एक बार रेड ब्लू ले लिया, तब हम ब्लू रेड लेते हैं। तो आखिर जब आपने उसको एक बैग में रखा, है ना, रेड ब्लू थी जिसमें आपने ब्लू रेड रखा, तो एक्चुअल उसमें बॉल तो ब्लू और रेड ही है, रेड और ब्लू ही बैग है। क्या कोई डिफरेंस आ रहा है इस बैग में आपको, जब आपने ब्लू रेड रखा तो क्या बॉल चेंज हुई, बॉल तो वही दोनों है, रेड और ब्लू। इसका मतलब कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो क्रमचय में क्रम मैटर करता है, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता है। यानी कि आप कितने तरीके से रख पाओगे, 3 टाइप से ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बताइए कि आपको कॉम्बिनेशन समझ में आया कि एक्चुअल कॉम्बिनेशन होता क्या है, सिलेक्शन होता क्या है, ये समझ आया है? यस मैम। वेरी गुड। तो अब हम आगे बात करें कि अब जो हमने फॉर्मूला तो देख लिया एक, कि फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर एंड फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब कुछ और आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। कोई और भी ज्वाइन करना चाहता है? पल्लवी पांडे, पल्लवी कल से जल्दी क्लास ज्वाइन करिए बेटा, है ना। अब हम बात करें कि हमको क्या करना है, सिलेक्शन। अब कितने तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं, तो आपको कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। वैसे फॉर्मूले नहीं है, ये आपकी बुक में था, मैंने लास्ट क्लास में ये आपको बोला था कि आपको पढ़ना है। तो एनसीआर यदि लिखा हुआ है एनसीआर, तो एक तो ये है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। सेकंड, इसमें आपको क्या याद रखना है, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इससे। एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, समझ रहे हैं। एनसीआर इज इक्वल टू क्या होता है, एनसीएन माइनस आर। अब जहां जैसी जरूरत होगी हम वहां इनको वैसा यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये आर एंड एन माइनस आर, इनका सम करा तो क्या आ गया,
आर और आर कैंसिल हो गया, कितना आ गया n। इसका मतलब ये है कि इनको और इनको ऐड कर दो तो इनके योग के बराबर, इनके एडिशन के इक्वल जो है ये n की वैल्यू आती है। क्लियर? तो ये एज अ प्रॉपर्टी इसे आपको याद रखना है। थर्ड आपको याद रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव में मिला होगा शायद NCN इक्वल टू NC0 इक्वल टू 1 मिला था अभी ऑब्जेक्टिव में आपको, ठीक। NC0 और NCN की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद एक और NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू होता है N+1CR। ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ लिए जाते हैं और इनसे ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पाएंगे, ठीक। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N+1CR। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.4 पर। आप देखिएगा, मैं इन्हीं को यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी। तो हम आपका पहला क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा NC8। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, NC8 इज इक्वल टू NC2। आपकी NCERT का क्वेश्चन है। NC8 इज इक्वल टू NC2, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने बोली गई है, आपसे कहा गया है आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, NC2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब आप सोचोगे हम क्या करें, तो आप जरा फिर अपना फॉर्म यहां देखिए, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, है ना। आपको पता है इसका और इसका जब हम प्लस करते हैं तो वैल्यू किसकी आती है, n की वैल्यू आ जाती है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, NC8 इज इक्वल टू NC2, सॉरी आपको NC2 निकालना है। तो ये क्या है आपको गिवन है। हम देखें NCR इज इक्वल टू क्या होता है, NCN माइनस R होता है। इसका मतलब मैंने क्या कहा था, इनका और इनका जो सम होता है वो क्या होता है, n होता है। यानी कि यदि हम इसका और इसका सम कर दें 8 + 2 तो क्या हो जाएगा, 10। यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 10। समझ आया है, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब आपको क्या निकालना है, NC2 मीन्स 10C2 आप निकाल दीजिए, 10 n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई n माइनस r का फैक्टोरियल। और आगे बढ़ जाए, 10 का फैक्टोरियल यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 मतलब 8 का फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल 8 से कैंसिल हो जाएगा और 2 के फैक्टोरियल को हम सॉल्व कर देंगे, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। 2 से ये 5 बार कैंसिल हुआ और ये कितना आ गया, 45। क्लियर है। अब आप ये बताइए इस क्वेश्चन में किसको प्रॉब्लम है, ये किसको समझ में नहीं आया है, बिल्कुल ऑनेस्टी से आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है मैं फिर से बता दूंगी। मैम रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दूं, है ना। तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉपर्टी पर जाते हैं। ये देखिए, ये क्या है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R और यहाँ पर क्या होता है, इसका और इसका सम करते हैं तो n की वैल्यू आती है। बस हमने वही कर दिया, यहाँ NC8 है, यहाँ NC2 है, इन दोनों को सम की करेंगे तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। आपको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं, NC8 इज इक्वल टू NC2। हम क्या जानते हैं, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इक्वेशन 1 और 2 की आप क्या कर दें, इनको आप कंपेयर करिए, देन 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R की वैल्यू यहाँ क्या हो गई बेटा, किसकी वैल्यू, R की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर
8 और यहाँ n माइनस आर की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से 2 हो गई, तो बस n माइनस आर की वैल्यू 2, आर की वैल्यू यहाँ क्या है 8, तो रख दीजिए n माइनस 8 इज इक्वल टू 2, देन 2 प्लस 8, n की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब क्लियर हुआ आपको? Yes, ma'am. बस n की वैल्यू जैसे ही आई आपने tan C2 की वैल्यू निकाल ली, जो कि कितनी आई है आपके पास 45। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब देखिए आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का एक मैं बता दूंगी और फिर बाकी आप करेंगे सेकंड उसका। सेकंड का मैं फर्स्ट आपको बता रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपसे n की वैल्यू निकालने बोली है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा हो, ठीक है। और एग्जाम में कॉम्बिनेशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, ठीक। 12th में भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी इसकी। तो अब हम देखें, आपका सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ 2nc2 रेशियो दिया है nc2 के साथ में एंड इज इक्वल टू 12:1। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि क्या दे दिया, इसको रेशियो में दे दिया है और ये सब, बिल्कुल भी। और आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपसे n की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा गया है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो जैसा मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, क्वेश्चन खुद कहता है कि क्या करना है आगे। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ रेशियो है, तो सबसे पहले तो रेशियो को सॉर्ट आउट करें। तो हम कैसे लिख सकते हैं रेशियो को, 2nc2 nc2 ऐसा लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 12:1। जैसे ही आपने इसको ऐसा लिखा तो आधी प्रॉब्लम तो आपको वैसे भी थोड़ी सी कम दिखाई देने लगी होगी। जब ये ऐसा लिखा था तो ज्यादा दिख रहा था, क्या करेंगे। अभी देखिए ये अपॉन में हो गया, बिल्कुल p अपॉन क्यू है ना, r अपॉन s इस फॉर्म में हो गया, रेशनल नंबर की तरह दिखाई देने लगा। अब बस हमें इसके कॉम्बिनेशन को nc2 को सॉल्व करना है, देखते हैं। तो क्या है, 2nc2 अपॉन nc क्या है 2n, भाई क्या था क्वेश्चन, 2nc2 है, 3 है या 2 है क्वेश्चन में? थ्री है। 3 है बेटा, है ना। 2nc3 और nc3 इज इक्वल टू 12:1। बस अब इसको हमें सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप 2, अगर वहां 2 है तो 2 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ 3 हो 4 हो कुछ भी लिखा हो, हम बहुत आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व बस फैक्टोरियल, सबसे पहले किसका फैक्टोरियल ब्रेक करें, 2nc3 का। बस क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3। क्या लिखा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक। फिर अपॉन में nc3 को ब्रेक कर ले, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, r की जगह क्या दिया हुआ है 3, इक्वल टू 12/1। ये 12/1 तो तकिया कलाम है हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो आगे चलने वाला है। आगे क्या करें हम, बस इसको ब्रेक कर लेते हैं, 2n अपॉन फैक्टोरियल 3, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हमने ये बहुत पढ़ा है, यदि p अपॉन क्यू है और अपॉन में r अपॉन s है तो क्या हो जाता है, p अपॉन क्यू इंटू s अपॉन r। पढ़ा है ये हमने, हम बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और क्या है, तो nc3 था ना नीचे, ये देखिए ये पूरा ऊपर चला जाएगा, 3 का फैक्टोरियल यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल और n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या बचेगा, फैक्टोरियल n और ये, तो नीचे क्या बनेगा, बचेगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3। इधर तक समझ में आया आप सभी को?
भाई हमने सिर्फ इतना किया है, ये एज इट इज लिखा रहने दिया, और ये ऊपर यहां चला गया और ये यहां चला गया। ठीक, अब क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व करते जाना है एज इट इज। 2n का, अच्छा इसमें एक क्या होता है, जैसे आपको लगेगा अब हम 2n का फैक्टोरियल ब्रेक करें या 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल ब्रेक करें, है ना। तो इसके लिए क्या होता है बेटा, जो वैल्यू, जैसे कि यहाँ 10 लिखा है, 10 का फैक्टोरियल, और नीचे लिखा था 8 का फैक्टोरियल, तो आपने किसको ब्रेक किया था पिछले क्वेश्चन में, 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल और नीचे 8 का फैक्टोरियल, यही किया था आपने। इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू थी, इसका मतलब कि जो बड़ी वैल्यू थी ना बेटा, आपने एक्चुअल उसको ब्रेक किया था। आपने एक्चुअली किसको ब्रेक किया था, बड़ी वैल्यू को, 10 को ब्रेक किया, और यहाँ पर भी बस हमको वही करना है, जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है हम उसको ब्रेक कर देंगे। तो बड़ी वैल्यू ब्रेक करते हैं, चलिए हम। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2n एंड 2n माइनस 3 में से एक एक को सॉल्व करते जाना है हमको। कौन सी है बड़ी वैल्यू, 2n एंड 2n माइनस 3 में बड़ा क्या है भाई, 2n में से माइनस 3 हो रहा है, 2n बड़ा है, तो इसको ब्रेक कर दो। 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, एक एक वैल्यू कम होती जाती है, कहां तक करेंगे, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब नीचे देखो, 3 का फैक्टोरियल ऑलरेडी है, और क्या हो गया, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल ऑलरेडी है, क्या कैंसिल हो गया, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अपने आप सॉल्व होता जाएगा, आपको बिल्कुल मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई में क्या है भैया, ऊपर n माइनस 3 है और नीचे फैक्टोरियल n है, ठीक है, ऊपर n माइनस 3 और नीचे n का फैक्टोरियल है। अब किसको सॉल्व करोगे, बड़ा क्या है, फैक्टोरियल n है, तो यहाँ n माइनस 3 का फैक्टोरियल एज इट इज लिखा रहेगा, और यहाँ किसको सॉल्व कर देंगे हम, n के फैक्टोरियल, तो n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये n माइनस 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इक्वल टू 12/1 एज इट इज चलेगा। अब क्या क्या बचा है, अब यहां से n भी कैंसिल हो गया, n से n भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या क्या बचा है देख ले भाई, अब हमारे पास जो बचा है उसको आगे हम देख लेते कि हमारे पास क्या क्या बचा है। तो देखो अब क्या क्या बचा आपके पास, अब देखो ये हमारे पास बचा ऊपर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, और नीचे क्या बचा है, फैक्टोरियल 3, नीचे क्या बचा आपके पास, फैक्टोरियल 3। एक मिनट, ये जो फैक्टोरियल 3 है ये यहाँ था, है ना, ये देखो ये वाला फैक्टोरियल 3 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इस फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 3 भी कैंसिल हो गए, है ना। अब हमारे पास बचा है 2n 2, ये वाला 2, ये 2n माइनस 1, ये 2n माइनस 2, अपॉन में क्या बचा आपके पास, n माइनस 1 और n माइनस 2 इक्वल टू 12/1। आगे बढ़ते हैं, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या लिखा है 2n माइनस 2, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, n माइनस 1, और नीचे क्या है आपके पास देखिए, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इक्वल टू 12/1। देखिए क्या कैंसिल हो गया आपका, अब क्या कैंसिल हो गया, यहाँ से n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दे तो 4, यहाँ 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1। आगे कर ले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे,
तो 1 का मल्टीप्लाई 4 इंटू 2n माइनस 1 में रहेगा, तो एज इट इज रहेगा। 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे 8n माइनस 4, 8n माइनस 4 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 12 का यहाँ, तो 12n माइनस 24। कोई ऐसा नंबर है जिससे पूरे में डिवाइड हो रहा हो, 4 से इस पूरे में डिवाइड हो रहा है, या हम कहें तो हम यही डिवाइड कर दें 4 3 जा 12, कर सकते हैं ऐसा? यस मैम। तो अब देखिए 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 3n माइनस 2n इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, n इज इक्वल टू 5। किसको समझ में नहीं आया, फिर से बता दूं, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 6। भाई आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इसको यहाँ ले आइए, 2n माइनस 3n, यहाँ क्या है माइनस 6 प्लस 1, ये आ गया माइनस n इक्वल टू माइनस 5, देन n इक्वल टू 5। क्लियर? वेरी गुड। तो अब ठीक है, अब इसका सेकंड आपसे बन जाएगा। यस मैम। तो अब इसके थर्ड और फोर्थ, थर्ड के लिए मैं सिर्फ आपको हिंट बताऊंगी कि करना क्या है, फोर्थ आपको बताऊंगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपसे कहा गया कि एक सर्कल है और उसमें कितने पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स हैं। ये सर्कल है, इस सर्कल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके ऐसे ऐसे 21 पॉइंट्स हैं। इन 21 पॉइंट से होकर कितनी आपकी कॉर्ड्स इससे होकर जा सकती हैं। मान लीजिए एक ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है, ऐसे करके इन 21 पॉइंट से होकर जाने वाली कॉर्ड्स आपको पूछी गई है। तो इसमें क्या करना है, n की वैल्यू तो आपको दी गई है 21, ठीक है, n की वैल्यू आपको 21 दी गई है। कॉर्ड कितने पॉइंट से होकर जा रही है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, एक, यानी कि इस सर्कल में कॉर्ड्स चाहे कितनी भी हो वो केवल 2 ही पॉइंट से होकर जाएंगी। ऐसा ही है भाई, सर्कल पर केवल 2 ही पॉइंट से होकर जाती है कॉर्ड, तो आपको 21C2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कर लेंगे इसको? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहां से ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे कहा गया है कि 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। क्या कहा है कि 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैं और इनमें से आपको 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की टीम बनानी है। किसकी? 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की आपको एक टीम बनानी है और इसके लिए कितने तरीके हैं, इसके लिए कितने तरीके हैं, तो आप क्या बताएंगे, आपको क्या करना है। अब फिर सिलेक्शन की बात हो गई, आपके पास क्लास में टोटल 5 बॉयज हैं, लेकिन कितने सिलेक्ट करने हैं टीम में, केवल कितने। और जैसे ही मैंने बोला सिलेक्ट करना है, मतलब 5 बॉयज में से 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर 4 बॉयज में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। बस 4 बॉयज में से 3 गर्ल्स को आपको सिलेक्ट करना है। आपसे कहा गया है कि 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की टीम बनानी है ना। तो जब भी बात होती है, देखो 2 वर्ड होते हैं, एक एंड होता है, एक और होता है। यहाँ पर ये और होता है और या होता है ना, ठीक है। तो जब भी इसकी बात होती है तो यहाँ बीच में हमेशा मल्टीप्लाई आएगा और जब भी इसकी बात होगी तो बीच में हमेशा फिर प्लस आएगा। ये आपको हमेशा याद करना है, ठीक। यानी कि आपको 5 बॉयज में से 3 बॉयज निकाल लेने हैं, 4 गर्ल्स में से आपको 3 गर्ल्स निकाल लेनी है और इतने तरीके हैं आपको टीम बनाने के। तो कितने तरीके हैं, आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए इसको। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल।
कितना आंसर आ गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 यानी 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, और 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल। क्या हो गया? इस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ 2 इंटू 1 और ये तो 1 ऑलरेडी है, या 2 से 2 2 जा 4, कितना हो गया यहाँ पर? 10, और यहाँ क्या बचा? इंटू 4। कितने तरीके हैं? 40 तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर है? अब आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे के आपको 7.4 के क्वेश्चंस करने हैं, जो आपसे ना बने वो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लें। कल से हम चैप्टर 8 बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे उसके, और आप ये क्लियर रखेंगे कि सभी को क्लास अटेंड करनी बहुत जरूरी है। ओके, सो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। है क्या ये? क्या है ये? आज का क्या लिखे हैं? अब ये तो 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन पर मैं कैसे लिख दूं? अरे यार, भैया आप नीचे स्टाफ रूम में जाएंगे, कोई टीचर होगा, श्रद्धा मैडम, तारा मैडम, कोई भी, या पूनम मैडम, तो उनसे कहिएगा, तो उनसे ही बोलेगा कि मेरा अटेंडेंस रजिस्टर मुझे यहाँ आप ही ला दीजिएगा। 10th बी और 10th सी से। हाँ मैम, मैं आई। ठीक है क्या? हाँ हाँ, आप चले जाइए।